अब वीनस जुपिटर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन किस लिए है? क्योंकि आप देखो ना, दोनों बेनिफिक ग्रह एक साथ आकर बैठ गए। ऑल्दो जुपिटर यहाँ पर बहुत हैप्पी नहीं है, लेकिन वीनस खुश है। वीनस को इतना प्रॉब्लम नहीं। वीनस या जुपिटर वीनस वालों को ना, अम, एक चीज बोलती हूँ मैं, जुपिटर वीनस वालों को, इन लोगों के लिए लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सही रास्ते पर काम करना, सही रास्ते पर चलना। आपने हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा, है ना? बुरा करोगे तो बुरा होगा। कुछ लोगों के साथ तो ये बात सच हो रही है, कुछ लोगों के साथ किसी अलग-अलग वे में सच होती सबके साथ है। ये बात 100% श्योर है, और वो आपको जब आप कोर्स करोगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा, हम गलत करेंगे तो हमारे साथ कौन-कौन से पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर गलती प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ। लेकिन इन लोगों की पूरी ज़िंदगी खराब होने लग जाती है। जुपिटर वीनस वाले, जुपिटर नैतिकता है, जुपिटर जीव कारक है। आप भृगुनंदन की नाड़ी जब हम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं जुपिटर जीव है। जीव के साथ आकर बैठ गया शुक्र। अब एक ये व्यक्ति एक्चुअली में एक अच्छी सोल है, नो डाउट अबाउट इट, ये अच्छी सोल है। जुपिटर वीनस का कनेक्शन हो गया, जुपिटर वीनस के साथ आकर बैठ गया। जब तक अफ्लिक्शन ना हो इसमें, प्योर अगर ये प्योर कॉम्बिनेशन बन रहा है, अफ्लिक्शन नहीं आ रहा कहीं से भी, ये अच्छी सोच है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अफ्लिक्शन आ जाता है, हम उस अफ्लिक्शन को संभाल नहीं पाते। हमारी जिंदगी ना सिर्फ और सिर्फ अफ्लिक्शन को संभालने के लिए हमको दी गई है कि आप कितने अफ्लिक्शन को संभालते हैं। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन, अच्छा, का कोई है जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन? यहाँ पर किसी लड़के का है जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन? मेरे पास एक चार्ट है, उसमें जुपिटर विनस का कॉम्बिनेशन है, सन के साथ भी है, तीनों एक ही साथ है, सन विनस लड़का जुपिटर। लड़का लड़की लड़का है। लड़के की शादी हो चुकी है? लड़की है मैम, लड़की। लड़की है, ठीक है। लेकिन लड़की भी है ना, तो यहाँ पर अब इस लड़की को कैसे लोग पसंद आए? जिनके अंदर जुपिटर के तत्व हों। ऐसी लड़की ना, अम, अ, उन लोगों को नहीं पसंद करेगी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे मॉडर्न से, कान में बाली पहनी हुई है, स्पाइक्स निकले पड़े हैं और शर्ट बाहर है ना? रॉयल, क्योंकि मैं वीनस, उस हाँ, शादी हाँ, हो गई है और जुपिटर लग्न है लड़का। जुपिटर लग्न में ऑब्वियस सी बात है, इसको एक रॉयल्टी पसंद आएगी। सन और जुपिटर ना मिलके एक रॉयल वो बना देते हैं। इसको एक रॉयल इंसान पसंद आएगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर सूर्य भी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अब इसको ऐसा लगेगा कि यार, ये व्यक्ति ना ऐसा हो जिसके अंदर कुछ तथ्य हो। जुपिटर साथ होता है, अगर वीनस जुपिटर का साथ है, अगर लड़के के चार्ट में है, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल उसकी वाइफ हो गई वीनस, तो अगर लड़के के चार्ट में है, तो अब यहाँ पर ऐसे लड़कों को कैसी लड़कियाँ पसंद आती हैं? जो थोड़ी-सी चबी हों, मतलब एकदम ऐसे स्किनी लड़कियाँ नहीं पसंद आएँगी, क्योंकि जुपिटर चबी है, जुपिटर स्किनी नहीं। तो चबी हों, हल्के से गाल थोड़े से फूले हुए हों, थोड़ा मतलब इंडियन अटायर, मतलब थोड़ा जो जो उसकी परंपरा है, उस अटायर में रहती हूँ। अ, सोबर हूँ, नैतिकता दिखाई दे उन लड़कियों के अंदर कि नहीं, वीनस जुपिटर वाले लड़कों को, जिसका वीनस जुपिटर है, उसको क्लब जाने वाली लड़कियाँ पसंद ही नहीं आने वाली। मैं ये नहीं कह रही क्लब जाने वाली लड़कियाँ खराब होंगी और सुबह मंदिर जाने वाली लड़कियाँ अच्छी होंगी, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि उनको नहीं पसंद आएगी। जुपिटर वही है ना, वो एक उनका कस्टम है, वो जुपिटर का ना एक वो है, अरीना है कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और इट्स गुड, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, जैसे अभी मोनिका जी ने क्या बोला कि हाँ, मेरे हस्बैंड को तो जीन्स भी नहीं पसंद आती। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना उनकी पसंद, शुक्र क्या है बेसिकली आपका ना, आपका वो है, आपका अट्रैक्शन है, आपका आप टेस्ट किस में। तरीके से अपने, आपका पैशन है, तो मैम आपका पैशन किस तरफ जा रहा है? जुपिटर की तरफ जा रहा है। हाँ मैम, रिस्पेक्ट भी तो है ना। ठीक है। हाँ। नहीं, इसको ना हम इस बात से ना जोड़ें कि रिस्पेक्ट, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है दूसरे पार्ट पर कि क्यों जो जीन्स पहन रही है लड़कियां वो रिस्पेक्टफुल नहीं, रिस्पेक्टफुल सब है, लेकिन जस्ट दैट कि कहीं ना कहीं जुपिटर आपको अपना कल्चर दिखाता है कि जो आपकी कल्चर्स की नहीं है ना, जो आपकी कल्चर आपका वो
देसी टाइप में नहीं है ना, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा, सिंपल, इट्स नॉट दैट अच्छा और बुरा, यहाँ पर हम इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि बस ठीक है, उनको नहीं पसंद आता। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, ऐसे लोगों को अपने कास्ट, अपनी कम्युनिटी की लड़कियां पसंद आएंगी, ये बाहर नहीं जाना चाहेंगे जब तक कि राहु का इन्फ्लुएंस ना हो। ये बाहर नहीं वो करेंगे कि ये बाहर की तरफ भागे, नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या बोल रहा है, अपनी जगह, अपने उसमें देखो, अपने एम्बिट में देखो, जो आपके जैसा सोच, आपके जैसी धार्मिक भावनाएं रखती हो, ऐसे लोग पसंद आ रहे हैं। वीनस जुपिटर वाला, मैं हमेशा बोलती हूँ, वीनस जुपिटर ना, अगर डिग्री वाइज जुपिटर आगे है और वीनस पीछे है, डिग्री वाइज सिंपली, ऐसा व्यक्ति धन लेकर आया है, कमाने की जरूरत नहीं है, मिलेगा, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, कुछ भी करके आए, कोई आकर दे जाए, कुछ कहीं से भी कमा ले, विरासत में मिल जाए, इसको अच्छा खासा धन मिलेगा अपनी लाइफ में। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि जीव अपने साथ क्या लेकर आया है, शुक्र की क्वालिटीज लेकर आया है। ठीक है, तो जीव अपने साथ शुक्र की क्वालिटीज, मैंने कहा था मार्स वीनस वाले बहुत सुंदर होते हैं देखने में, लिटरली में। क्यों? क्योंकि मार्स क्या है, हमारी देह, और वीनस क्या है, सुंदरता। तो मार्स वीनस वाले आपको देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन जुपिटर वीनस वाले मन से बहुत अच्छे होते हैं, मन से इन द सेंस कि बड़े रॉयल किस्म के व्यक्ति होते हैं, मन से अच्छे होते हैं। अब देह कैसी भी हो, क्योंकि जुपिटर देह का कारक नहीं है, जुपिटर जीव का कारक है। हम कहते हैं ना यार, ये व्यक्ति अल्टीमेटली बहुत बढ़िया व्यक्ति है, जुपिटर वीनस। और यहां पर इनकी शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है। जुपिटर वीनस शादी के बाद भाग्य क्यों उदय हो रहा है? वीनस क्या है, आपकी शादी का कारक है। जैसे ही क्योंकि जुपिटर ने वीनस के गुण ले लिए हैं, एक साथ बैठ गए, कंजंक्शन आ गया, जुपिटर ने जुपिटर यहां पर जैसे ही शादी हुई, जैसे ही वीनस की चीजें आपकी जिंदगी में आई, वाइफ आपकी जिंदगी में आई, स्पाउस आपकी जिंदगी में आया, प्यार आपकी जिंदगी में आया, वीनस की चीजें आपकी जिंदगी में आई, वैसे ही क्या आया आपके साथ, क्या घटा, जुपिटर की चीजें होंगी, भाग्य बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, जुपिटर वीनस साथ में, ऐसे व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, अपनी कास्ट, अपनी कम्युनिटी और एथनिक लड़की से करनी चाहिए, या फिर अगर लड़की है तो उस ऐसे लड़के से करनी चाहिए जिसकी जो बहुत ही सोबर इन द सेंस कि जैसे मैंने बताया ना कि हैपनिंग सा लड़का ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सीधा साधा सोबर लड़का हो। यहीं पर डिग्री वाइज थोड़ा सा चेंज आ जाए। अब डिग्री वाइज वीनस आगे चला गया, जुपिटर पीछे चला गया, तो कहीं ना कहीं जीव पूरे समय पर पाने की कोशिश कर रहा है वीनस के कारक तत्वों को। अब चेजिंग आ गई, यहां पर जुपिटर पीछे चला गया और वीनस आगे आ गया, तो अब क्या कर रहा है, अब जुपिटर चेज करने की कोशिश कर रहा है वीनस को, और वीनस एक तेज ग्रह है, जुपिटर से ज्यादा तेज चलता है, तो पूरा टाइम चेज करता रहता है, पूरा टाइम दिमाग में हमेशा ये रहता है कि नहीं, पैसा कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, वो चेज करता रहता है। और अगर यहीं पर जुपिटर की डिग्री आगे है, वीनस उसकी डिग्री वाइज पीछे है, तो ऐसा व्यक्ति धन लेकर आता है, अपने साथ लेकर आया अपना बैंक बैलेंस। एक सिंपल कॉम्बिनेशन बताती हूं मैं, मून राहु का कॉम्बिनेशन है, ये आपके मन को ऐसा करता है। मून राहु वाले अगर कोई है, मून राहु वाले एक गाना लगातार पूरे दिन चल रहा है, दूसरे दिन भी चल रहा है, तीसरे दिन भी चल रहा है, पैरानॉइड की तरह सुन सकते हैं उस एक गाने को, पागलों की तरह। एडिक्शन ही तो है, छूट नहीं पा रहा, और फिर छूटा तो छूट गया। चेस खेलना शुरू किया और पूरे दिन खेले जा रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन खेले जा रहे हैं, अगले दिन, मतलब आप समझ रहे हो, दिमाग पे कोई चीज चढ़ गई, वो उतर नहीं रही है, दैट इज एडिक्शन। और हमेशा ध्यान रखो, एडिक्शन में वो लोग आते हैं जहां पर जब भी राहु बहुत प्रबल हो जाता है, जब राहु प्रबल हो जाएगा बंदा एडिक्शन में आएगा। लेकिन वही वाली बात है, यहां हमारा कॉन्शियस लेवल काम करता है।
कि हमें एडिक्शन किस चीज का डालना है। ये मून राहु का कॉम्बिनेशन मेरा भी है, एंड आई एम नॉट एट ऑल अडिक्टेड टू एनी बैड थिंग जो मुझे लगता है बुरा। ये जो मैंने गाना सुनने वाली बात बताई ना, ये मैंने अपनी बताई। मैं एक गाने को 1,00,000 बार सुन सकती हूँ अगर मेरे को पसंद आ जाए तो, 1,00,000 बार। यू वोंट बिलीव, मैं एक बार ऐसा हुआ था, मैं 2.5 दिन, मेरे घर में कोई था नहीं, मैं 2.5 दिन तक बैठी रही थी और मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। यू वोंट बिलीव, इतना गजब का पागलपन दे सकता है मून राहु आपको। 2.5 दिन हो गया था, 2.5 दिन मेरे घर में कोई नहीं था। मेरा भी है। दैट इज वो पागलपन जब आपको चढ़ जाए कि आपको कुछ और नहीं सूझ रहा है। 2.5 दिन तक मैं कुछ ढूंढ रही थी, मतलब मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कुछ वो कर रही थी, एंड आई वाज लाइक नॉट अवेयर एंड आई एम नॉट इन माय सेंसेस। अब आप इसको एडिक्शन कह सकते हो, लेकिन वही वाली बात है कि आप किस तरह, आप अपने चित्त को किस तरफ ले जा रहे हो। मून राहु का कॉम्बिनेशन आप बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट के चार्ट्स में देखोगे, जिन लोगों ने कुछ नया ढूंढ निकाला है, पागलपने में ढूंढ निकाला है, एडिक्टेड हो गए हैं, काम के लिए एडिक्शन आ गया है, उनके लिए भी देखोगे कि उनको काम का एडिक्शन पड़ गया है। ठीक है, अभी मैं चेस वाली जो बात बता रही थी, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं 2 दिन से लगातार चेस खेल रही हूँ। अभी भी मैं चेस खेल कर, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ मूव्स ऐसे थे कि मुझे बड़ा एकदम से चस्का आ गया, तो 2 दिन से लगातार खेल रही हूँ। इट्स कंप्लीटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को किस तरीके से जी रहे हो अपनी लाइफ में, समझ रहे हो। तो कभी भी किसी का सिंपली ये कह के देख के कह देना कि ये तो एडिक्शन का, क्योंकि अगर आपको सच बताऊं, आप ये कह सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फिर D9 की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके लिए D10 की भी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में दशा होनी चाहिए उसकी, तब होता है। कई बार होता है कि हाँ, कहते हैं कि नहीं एडिक्शन तो होगा, रहेगा एडिक्शन, लेकिन सिर्फ एक सिंपल कॉम्बिनेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन देखकर ये कह देना, ये तो वही वाली बात हो गई कि बिना बात में आपको पूरी नॉलेज नहीं, आप किसी को डरा रहे हो। हाँ, यहां पर आप ये कह सकते हो कि अगर आपको दिखाई दिया, आपको रेमेडी पता है, तो और बंदा सचमुच में एडिक्शन में है, तो वहां पर आप उसे रेमेडी दे सकते हो कि हाँ, आपको पता चल गया कि हाँ, ये तो एग्जिस्ट कर रही है, सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, वो आप बड़े आराम से आप उसका रेमेडी बता सकते हो। रेमेडी मैं बताऊंगी आपको उस चीज के लिए। हाँ, ये जो आपने मैम बोला ना चेस का, हाँ, वो आप जो बोल रहे हो ना, मेरे सन का मून राहु है कॉम्बिनेशन, एक ही साथ बैठे हुए एक ही घर में। तो वो 5 साल का था ना, तो लगातार पूरा दिन, सुबह उठेगा चेस पकड़ेगा, रात को सोने तक उसको खींच के लेना पड़ता है। घर में जितने भी गेस्ट आएंगे, वो कहीं पर भी जाएगा, चेस साथ में लेके जाएगा, पूरा टाइम चेस चेस चेस। वो 1.5 साल तक उसका चला, और उसके जो कोच थे ना, उनको उससे बहुत होप थी कि बहुत आगे जाएगा, फिर उसने छोड़ दिया। अब वो पीछे देखता ही नहीं, अभी वो चेस टच भी नहीं करता, मैंने बोला ना। और ऐसे लोगों को ना, जैसे जब मून राहु एक साथ हो ना, तो ऐसे लोगों को मना मत करो इस चीज के लिए, क्योंकि मना करोगे ना, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उस चीज का दिमाग पे भूत चढ़ चुका है। राहु भूत है एक तरीके से, अब वो उनके दिमाग पे चढ़ चुका है। जब तक वो उतरेगा नहीं ना, तब तक वो आप नहीं उतार सकते उसको। मैम, मेरा खुद राहु वालों को कोई काम शुरू अगर उनको मन में आ गया है, तो वो करके ही मानेंगे, हर हाल में करके मानेंगे। चंद्रमा राहु जिद्दी बनाता है इंसान को, और बहुत जिद्दी बनाता है, क्योंकि अब वो मन क्या हो गया, मन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि अब तो मेरे मन में जो आ रहा है ना, मैं वही करूंगा। मैं फिर बोलती हूँ, मून राहु का कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, बस आपको डायरेक्शन देने की जरूरत है, दैट्स इट। एक चीज और बोलती हूँ मैं, मून राहु वालों को ना कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए। जब मून राहु का कॉम्बिनेशन हो ना, ऐसे लोगों को ना कभी नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए। आप सोचो, आपके मन में जो आएगा ना, राहु उसको 100,000 10,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाने की कोशिश वो रखता है आपको। मैं तो कट तो कर देती हूँ जब से आपसे को सुनना, कभी भी ना नेगेटिव चीजें सुननी चाहिए, ना नेगेटिव चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसा आपका मन हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती में कभी सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने। जब जो चीज आपके मन को, क्योंकि अगर मन दुखी होगा तो कितना दुखी हो सकता है, खुश होगा तो कितना खुश हो सकता है। तो ट्राई टू बी लाइक मून राहु वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्राई टू डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन बस एक सही गलत का चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि आपने अगर एक बार गलत काम करना शुरू कर दिया ना, तो भी नहीं रुक पाओगे। सही काम करना शुरू किया तो भी नहीं रुक पाओगे। तो ऑलवेज चूज वाइजली,
चलिए आते हैं वापस आते हैं चंद्र वीनस और राहु पर। वीनस राहु वीनस केतु एक साथ पढ़ाने वाले टॉपिक है, क्योंकि जब राहु की बात करेंगे ना केतु की बात करनी जरूरी हो जाएगी। राहु अभी तक आप समझ चुके हो भ्रम में डालता है। राहु अभी तक आप समझ चुके हो कि राहु कोई भी चीज को हद बढ़ा सकता है, हद बढ़ा सकता है, मतलब आपकी सोच के बाहर है राहु। और केतु किसी को खट से छट से काट सकता है एकदम से। राहु एंड केतु बोथ आर मैजिक। राहु केतु दोनों ही जादू हैं। बस राहु को बहुत दिखता है, राहु को बहुत ज्यादा दिखता है, केतु को नहीं दिखता, उसकी वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे काम करता है। राहु बहुत सारे उनमें बोला गया कि राहु मेलेफिक है, राहु केतु दोनों ही मेलेफिक हैं, लेकिन राहु को डेंजर कहा गया, राहु को खतरा कहा गया। क्यों राहु को खतरा कहा गया, डेंजर कहा गया? क्योंकि ये हमें इल्यूजन में डालता है, भ्रम में डालता है। अब वीनस राहु होगा, ऐसे व्यक्ति को इनसे ज्यादा पैशनेट आपको व्यक्ति ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा वीनस हमारा पैशन है और राहु क्या है? अबंडेंस पैशन होगा इनके अंदर, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जरूरत से ज्यादा पैशनेट आपको दिखाई देंगे। वीनस राहु की बहुत बड़ाई होगी कि पैसा आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, शोशाबाजी करेंगे तो बहुत ज्यादा करेंगे, हर चीज बहुत ज्यादा। और वैसे भी वीनस राहु क्या है? वीनस राहु मित्र है। अगर प्लैनेटरी वाइज देखो तो वीनस राहु फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, एक साथ बैठते हैं, प्रॉब्लम नहीं करते। यहां प्रॉब्लम कैसे आती है? वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में आपको जनरली प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है, लेकिन यहां प्रॉब्लम तब आती है जब यहां पर मार्स का कॉम्बिनेशन साथ में आ जाता है या सैटर्न, तब प्रॉब्लम दिखती है। अदरवाइज वीनस राहु अगर प्योरली सिंपल बैठा हुआ है तो वीनस राहु प्रॉब्लम नहीं देता है, बल्कि ऐसा दिखाता है। अगर वीनस राहु वाले, अगर प्योर वीनस राहु बैठे हैं ना, ये लोगों को लगता है कि इनसे ज्यादा प्यार ना अपने पार्टनर को कोई कर नहीं सकता, और इनसे ज्यादा प्यार कोई दिखा भी नहीं सकता। वीनस राहु वाला आपको ऐसा कर देगा, अगर वो आपके साथ प्यार में है तो आपको ऐसा कर देगा कि मतलब तुम उसके लिए पूरी दुनिया और वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बन जाएगा। और जितना दिखा सकता होगा उतना दिखाएगा, उससे ज्यादा दिखाएगा। अगर तुमसे दो प्यार करता तो तुम्हें 2000 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वीनस राहु है। और इतना सच्चा लगेगा ना, तुम्हें लगेगा कि वाह। बाहर वीनस राहु वाले कपल को आप देखो और आपको लगेगा वाह, और आपको अंदर से जलन ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। वीनस राहु वाले कपल को आप देखोगे, आप कहोगे वाह यार, मेड फॉर ईच अदर है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही हमारी जिंदगी क्या है जो इन लोगों की जिंदगी है। वीनस राहु, क्योंकि दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं है। 100 फोटो खींचते हैं, जो 2 हद से ज्यादा अच्छे होते हैं वही डालते हैं। वही वीनस केतु वाले हैं, 2 भी नहीं खींची जा रही है और डाली तो 1 भी नहीं जा रही। ठीक है, वीनस केतु वाले लोग आपको दिखाई देंगे। वीनस केतु ना एक कार्मिक कनेक्शन बनता है। अब वीनस केतु को समझना यहां पर इसलिए वो है, वीनस केतु वालों को ना आपको लगेगा यार इसने क्या ही देख लिया अपने लाइफ। वीनस केतु अगर किसी के चार्ट में, वो अपने उसके लाइफ पार्टनर के लिए दुनिया में क्या ही देख लिया ऐसा, उसको पता है मैंने क्या देखा है। यहां पर कार्मिक रिलेशनशिप मतलब आपका पास्ट लाइफ से, आपका वीनस केतु आपका पास्ट लाइफ से आपका पार्टनर, इस लाइफ से नहीं है। जब भी केतु का कनेक्शन कहीं पर भी बैठेगा ना, इट ऑलवेज कनेक्ट्स यू टू योर पास्ट लाइफ। अब हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ, वो उसको पूरा करने आया है, वो उसको देने आया है, आपको रीपे करने आया है, और हो सकता है आप कुछ खराब कर आए हो उनके साथ, तो वो उसको रीपे करने आया है। द मोमेंट आपको वीनस केतु वाला, यहां पर वीनस केतु में आप एट टाइम्स आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। दुनिया को लगे ना लगे, उनको पता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल है। सोल
सोल कनेक्टेड है। अब वो सोल अच्छे से कनेक्टेड है या बुरे से कनेक्टेड है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर एस्पेक्ट कहां कहां से आ रहे हैं। यहीं पर अगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दुख देकर आए हो, यहीं जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है ये, ठीक है। मरकरी आ गया यहां पर, तो वही दोस्ती वाला रिलेशनशिप था पहले, और वो आज आप पूरा कर रहे हो। सामने वाले ने आपके लिए बहुत कुछ किया था जिसको आप पूरा करने वापस आए हो। लेकिन वीनस केतु है यहां पर, आपका चंद्रमा का रिलेशनशिप आ गया यहां पर। सिंपल सी बात है, आपका मन इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है ना उस व्यक्ति से, आपको किसी और, वीनस केतु ना किसी और नहीं दिखाना चाहता। वीनस केतु रफ है, केतु खुरदुरा है, बहुत ज्यादा खुरदुरा है, रफ है, बिल्कुल बनावट नहीं है। जैसे राहु ना बहुत एकदम प्रॉपर मेकअप, जो नहीं भी है वो भी दिखा देंगे। आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, वो एक बड़ी अजीब सी लड़की होती है, वो पूरा मेकअप करके बिल्कुल कुछ और ही बन जाती है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, वो राहु है, ठीक है, कि जो नहीं है वो भी दिखा देंगे, इतना सुंदर दिखा देंगे। लेकिन वीनस केतु ना, आपको लगेगा, बाहर से देखोगे तो लगेगा, या फिर कई बार इनके स्पाउस को भी लग रहा होता है कि ये प्यार करता भी है हमसे कि नहीं करता, इसको परवाह है भी कि नहीं है। लेकिन वीनस केतु का ना जो कनेक्शन होता है वो बहुत 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 इट इज नॉट, अभी का नहीं है, आज का नहीं है। आप सोचो ना, जब नया नया रिश्ता होता है तो बंदा दिखाने की कोशिश करता है, जब रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है बुढ़ापे में जाकर, तब दिखाने की कोशिश तो ना करता है, पता है यार ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे से प्यार करती है, इतने सालों से साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लवी डवी कपल बन के रहे कि नहीं रहे। तो वो ना, वो आत्मा का कनेक्शन, जब वीनस केतु में जब आत्मा का कनेक्शन होता है ना, तो वो इतना पुराना होता है, इतना पुराना होता है दैट यू डोंट वांट टू शो इट इवन टू अदर पीपल कि यार क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा। केतु आपका रिलेशन बनाएगा, 7th हाउस से रिलेशन बना ले, वीनस के साथ रिलेशन बना ले, आपके 7th लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बना ले। आपका लाइफ पार्टनर लाइफ अभी का नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मैरिजेस कई बार आपको टूटती हुई दिखाई देंगी। वो कब टूटती है? जब वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आती है। इसका मतलब पार्टनर तो तब भी पहले का है, पार्टनर तो तब भी पहले का है। आपको ना वीनस केतु में पता नहीं चलेगा डिवोर्स हुआ क्यों, रीजन क्या था डिवोर्स का, खट करके, मैंने कहा ना मैजिक है ये एकदम खट, मतलब तुमसे बदला लेगा और कट हो जाएगा रिलेशनशिप। वीनस केतु बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का वो है वीनस केतु, बहुत बहुत स्पिरिचुअल। ये एक सबसे टफ कॉम्बिनेशन है, सच बताऊं, वीनस केतु एक सबसे टफ कॉम्बिनेशन है। इसको समझना, इसको जानना कि ये बहुत ही, वीनस केतु आप देखोगे, वीनस केतु वाले एकदम पैसे पैसे पाई पाई को तरस रहे हैं, वीनस केतु कॉम्बिनेशन वाले। और वहीं आप देखोगे वीनस केतु कॉम्बिनेशन वाले इस देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, वीनस केतु कॉम्बिनेशन। एक तरफ आप देखोगे बंदा पाई पाई को तरस रहा है, कभी वीनस केतु का ही कॉम्बिनेशन, और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे अरे मुकेश अंबानी का कॉम्बिनेशन वीनस केतु को बन रहा है, तो ये तो पाई पाई को नहीं तरस रहा। वीनस केतु आपका, द मोमेंट कोई भी प्लैनेट अगर केतु से जुड़ गया, आप कह नहीं सकते हो कि यहां पर आपका द मोमेंट आपने केतु से कनेक्ट कर दिया ना किसी भी प्लैनेट को, आप पास्ट लाइफ का बैलेंस जोड़े बिना रह ही नहीं सकते हो। केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी है। वीनस केतु स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं होता, मैं बार बार बताती हूँ, ये मैं सोच लेना। स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस होता है, स्पिरिचुअल इज नॉट रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब है अल्टीमेट फेथ है, अल्टीमेट। और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को आप ऐसा भी देख सकते हो कि वो मंदिर ना जाता हो, वो पूजा पाठ ना करता हो, लेकिन स्टिल ही कुड बी अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो जब आप वीनस केतु का कॉम्बिनेशन देखोगे ना, अगर व्यक्ति ना पैसों के पीछे भाग ही नहीं रहा है, वो अपने ना, वो उसका ध्यान ही कहीं और है, उसका ध्यान पैसे कमाने पे है ही नहीं, तो केतु, वीनस केतु वाले व्यक्ति को आप इतना ज्यादा राइज करता हुआ देख लोगे। वीनस केतु के लिए एक रेमेडी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर वीनस केतु वाला जूझ रहा है ना, तो आप सिंपली उनको बोलो कि आपका ना फोकस गलत जगह पर है, आप पूरा टाइम पैसे के बारे में सोच रहे हो। केतु के साथ जो प्लैनेट कनेक्टेड हो गया, आपने जहां उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया,
अब सोचो ना, मैं फिर वही वापस वही चीज देखते हैं। वीनस ने किसके गुण ले लिए हैं? वीनस केतु के साथ बैठ गया तो वीनस ने किसके गुण ले लिए हैं? केतु के गुण ले लिए। केतु चाहता है कि मुझे देखा जाए। केतु बिल्कुल 8वें घर की एनर्जी कैरी करता है। केतु कहता मुझे मत देखो यार, मैं छुपा हुआ हूं, मुझे मत देखो, मेरी तरफ ध्यान में मत दो, मेरे को जो करना मैं अपने आप करता रहूंगा। 12वें घर का कारक है केतु, ठीक है? तो मुझे मत देखो, 8वें घर की एनर्जी कैरी कर रहा हूं, 12वें घर का कारक हूं, मुझे मत देखो। आई विल डू माई वर्क इन माई ओन स्पीड, माई ओन पेस। मैं अपने मन से अपना काम करता रहूंगा और मुझ पे फोकस मत करो। अब जब आप मुझ पे फोकस नहीं करोगे, मैं अपने आप कर लूंगा। द मोमेंट यहां पर इंसान ने, वीनस केतु वाले ने जहां पैसे के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, डूबेगा। और वहीं जहां अब केतु ने किसकी एनर्जी ले ली है? केतु ने किसकी एनर्जी ले ली है? शुक्र की एनर्जी ले ली है। तो जैसे ही वहां पर केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी, विश्वास, अल्टीमेट फेथ, उस एक डिवाइन पर, उस जिस भी परमात्मा को, जिस भी ईश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, मैं ये नहीं कहती, भगवान नहीं कहूंगी मैं, ईश्वर नहीं कहूंगी मैं, अल्लाह नहीं कहूंगी मैं, कुछ नहीं कहूंगी मैं, सिंपली ये बोलूंगी कि जिस भी शक्ति को आप अपने से ऊपर मानते हो, इट कुड बी अ स्टोन, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी योर मदर, फादर, कुछ भी हो सकता है। वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है जिसको आप वो अपने से ऊपर मानते हो ना, कि ये एनर्जी है, वो एनर्जी। द मोमेंट यू फाइन ट्यून योर सेल्फ विद दैट एनर्जी, आप उस एनर्जी के साथ फाइन ट्यून होने लग जाते हो ना, आप स्पिरिचुअलिज्म में आ जाते हो। आपको भर भर के शुक्र की चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है, इतनी कि आपको गिनने का भी समय नहीं होता, आप एस्टिमेट भी नहीं लगाते अपने आप खुद से। बट द थिंग इज कि कई बार एक चीज ना सबसे मुश्किल होती है और कई बार एक चीज सबसे आसान होती है। मैं वही बोलती हूँ, स्पिरिचुअल होना आई थिंक दुनिया की सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज, लेकिन यही दुनिया की सबसे मुश्किल चीज भी है। लेकिन जब वीनस केतु का कनेक्शन हो ना, यू शुड नॉट वरी अबाउट योर मनी। द मोमेंट आपने अपने पैसे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, फोकस वहां करो ना जहां राहु बैठा है, बढ़ेगी वो चीज। राहु चंद्रमा बैठे हैं, फोकस करो ना आप अपना, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अपने मन को फीड क्या कर रहे हो। बहुत केयरफुल रहो उस चीज के बारे में, क्या अपने मन को फीड क्या कर रहे हो। जहां राहु बैठा है वहां पर आपको जरूरत है फोकस की, क्योंकि राहु आपका फोकस है। केतु जहां बैठे है वहां फोकस करोगे, जीवन में बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। केतु जहां बैठा है, केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, उस प्लैनेट के कारक तत्वों को ईश्वर पे छोड़ दो और भरोसा करो। स्पिरिचुअलिटी को मैं एक ही वर्ड देती हूं हमेशा, स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट वन वर्ड, दैट इज भरोसा। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है उस ईश्वर पर जिसको मैं मानती हूं। मुझे भरोसा है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। आई डोंट वांट टू, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही। स्पिरिचुअलिटी वो है जब एक पिता अपने बच्चे को उछालता है ना हवा में, अब सोचो उस बच्चे को वो भरोसा है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, कि उसको भरोसा है कि गिराएगा नहीं किसी भी हालत में। वो रोता नहीं है उस समय, वो खिलखिला के हंसता है और कहता है और, ठीक है। वो भरोसा है कि ये अभी मुझे संभलने की भी जरूरत नहीं है, जिसने उछाला है वही संभालेगा। तो जब भी आप देखो ना, कभी किसी व्यक्ति को जुपिटर केतु वाले व्यक्ति को, जुपिटर केतु जीव के साथ केतु आके जुड़ गया, ऐसा व्यक्ति या तो आपको बहुत हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मस्त मौला मिलेगा जिसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप उसको कहोगे कि क्या है ये मतलब उसकी जिंदगी तो बहुत खुश होगी, उसने अपने आसपास के वालों की जिंदगी खराब कर रखी होगी कि किसी की चीज का ध्यान ही नहीं है इसको, और उसकी सारी चीजें हो रही होंगी बड़े आराम से, बड़े प्यार से, जुपिटर केतु वाले के साथ। या फिर जुपिटर केतु वाला आपको रोता हुआ दिखाई देगा। जुपिटर केतु वाले से आप पूछ के देखना, या तो उसको बिना रोए जीवन में कोई चीज मिली नहीं होगी।
क्योंकि जुपिटर जीव है। जैसे ही जीव ने अपने ऊपर हर किसी का फोकस होता है, तो जैसे ही जीव ने अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, मैं करूंगा, अपना ध्यान मैं खुद रखूंगा, रख लो। जुपिटर केतु वाले अपना ध्यान खुद रख के दिखाए। जब तक वो नहीं स्पिरिचुअलिटी, रियल सेंस में स्पिरिचुअलिटी जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करते ना, उनकी लाइफ नहीं बन पाती। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जब हम भृगुनंदी नाड़ी करते हैं ना, तो हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत ऊपर की चीजें करते हैं, बहुत 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 बहुत, मतलब जिसको आप सोचते हो ना केवल इतना सा ज्योतिष है, मतलब आपको सचमुच में समझ में आता है कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है। तो वीनस केतु, आपको दोनों तरह के लोग दिखाई देंगे यहां पर। वीनस केतु एक्सट्रीमली 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 रिच, वीनस केतु एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, कुछ ना करना भी बहुत मुश्किल है, और केतु का मतलब ही ये है कुछ मत करो, भरोसा कर लो बस। तो वीनस राहु वीनस केतु समझ में आया। अच्छा, वीनस केतु है, और अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो स्पिरिचुअल नहीं है, या वो आपको बहुत ज्यादा शोशाबाजी, बाहर आउटगोइंग फॉरवर्ड, ऐसे केस में शादियां टूट जाती है, ऐसे केस में शादियां नहीं टिकती वीनस केतु के केस में। और आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि वीनस से कनेक्टेड है केतु। लड़कों के केस में वीनस से कनेक्टेड है केतु, लड़कों के केस में वीनस से कनेक्टेड है केतु, शादी नहीं टिक रही। लेकिन अगर वाइफ स्पिरिचुअल मिल गई तो शादी टिकेगी। मतलब वाइफ ऐसी मिली जो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही जल्दी सी है, इसको ज्यादा समझ नहीं है दुनियादारी की, भोली है। भोली का मतलब लोग पागल ही कहते हैं, ठीक है, तो भोली है, ये तो बहुत ज्यादा भोली है। तो आप बहुत, मतलब भगवान का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपको ऐसी वाइफ मिली है। आपकी शादी तभी टिकेगी, या फिर ऐसा सिचुएशन होगी कि आपका और आपका लाइफ पार्टनर एक साथ नहीं रहेंगे। 6 महीने आप बाहर रहते हो, फिर 6 महीने आते हो, फिर मतलब साथ नहीं होगा, बहुत ज्यादा साथ नहीं होगा, तो शादी टिकेगी। अदरवाइज वीनस केतु के केस में, जब लड़के के चार्ट में वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बने, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम दिखाता है, कट दिखाता है, बेसिकली डिवोर्स दिखाता है मैरिज में, ठीक है। और लड़की के केस में अगर मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, लड़कियों के केस में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये एक डिवोर्स, क्योंकि लड़कियों के केस में हस्बैंड का कारक कौन है? मंगल, ठीक है। और मंगल के साथ जब केतु आ जाता है, तो या तो हस्बैंड बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर बहुत सीधा हो, जिसको ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है लाइफ में, दुनिया में। मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था, एंड वो लेडी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कंसल्टेशन लिया था कि इनको कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ दुनियादारी से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं इनको बोलती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप ये काम करो, इस तरीके से करो, मतलब ये तो बिल्कुल इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, मैं क्या करूं इनके लिए कुछ। मैंने कहा आप सुनो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक शातिर, मतलब आपको एक बहुत ही तेज तर्रार आदमी चाहिए, तो मुझसे लिख कर ले लो। अगर आपकी शादी ऐसे किसी व्यक्ति से हुई होती तो आप आज घर पे बैठे होते। आपकी कुंडली में मार्स केतु का, मैंने उनकी कुंडली देखी नहीं थी, मैंने कहा आपकी कुंडली में मार्स केतु का कॉम्बिनेशन बनता होगा, इस वजह से आपकी शादी आज 25 साल हो गए हैं टिकी हुई है, तो इसी वजह से, उनके भोलेपन की वजह से टिकी हुई है। लाइक मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि अब 25 साल हो गए आपकी शादी को, और वो आप बता रहे हो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो केतु की पर्सनालिटी आप बता रहे हो पूरी की पूरी अपने हस्बैंड की। अब आपके हस्बैंड की अगर केतु की पर्सनालिटी, आपकी शादी 25 साल से टिकी हुई है, और तो इसका मतलब आपके चार्ट में मार्स केतु कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल बात है। ये तो मेरे से बड़ा होगा कोई भी व्यक्ति बता देगा कि भैया ये होगा, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते मार्स केतु का कॉम्बिनेशन से तुम्हारा डिवोर्स होगा, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन से तुम्हारा डिवोर्स होगा। नहीं, आपको नहीं पता कि सामने वाले का पास्ट लाइफ कर्मा कहां से आ रहा है। अगर उसके पास्ट लाइफ कर्मा, और दूसरा फिर मैं बोलती हूँ यहां पर मेलेफिक्स का साथ होना जरूरी है। अगर मेलेफिक्स साथ होता है ना, तो फिर हमें एक बार को दिखाई देता है कि अरे मेलेफिक्स साथ है, मेलेफिक्स का एस्पेक्ट है,
तो कहीं ना कहीं वो किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ गलत काम करके आए हैं, जिसके लिए वो व्यक्ति इनकी लाइफ में आएगा, बदला लेगा और बदला लेके चला जाएगा। ठीक है। वीनस सैटर्न, अभी जब वीनस सैटर्न होता है ना, तो आप देखो शनि आ गए साथ में। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक है, मेहनत के कारक है। वीनस सैटर्न एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कर्म के लिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप वीनस सैटर्न वाला व्यक्ति, अगर यहां पर वीनस थोड़ा मजबूत है और सैटर्न थोड़ा मतलब उनसे मतलब वीनस ऊपर है, सैटर्न थोड़ा दबता हुआ है, तो यहां पर इंसान, मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि आप मिट्टी उठाकर मिट्टी बेचोगे ना, तो सोने के दाम पर बेच दोगे। वीनस सैटर्न जो काम, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो काम करोगे ना पैसा उससे आ जाएगा। लेकिन यहां पर सैटर्न थोड़ा बली है, वीनस थोड़ा सा डाउन है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसा आता है, जरूर आता है अपने काम से, लेकिन उसको समय लेकर आता है, क्योंकि सैटर्न ना समय के कारक है ना। सैटर्न फिर जल्दी नहीं देते। सैटर्न कहते हैं मेहनत करो ना, दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा, पर मेहनत करो ना, थोड़ा समय लो ना, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, इतनी भागम भाग क्या है, मैं तो 2.5 साल में एक राशि पूरी करता हूं, मेरे पास बहुत समय है। सैटर्न के पास समय ही तो है, सैटर्न के पास और क्या है, सैटर्न के पास समय है, मेहनत करने का टाइम है पूरा का पूरा। तो सैटर्न कहते हैं मेहनत करो, समय लगाओ, फिर दूंगा पैसे। बट सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये गारंटीड है कि ये व्यक्ति काम करेगा, इसको पैसे मिलेंगे, इसको काम करना है, इसको पैसे मिलेंगे। वीनस प्रबल है, पैसे से बहुत मिल जाएंगे, काम करते ही मिल जाएंगे। शनि प्रबल है, एक समय के बाद इसको अच्छा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पैसे के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन शादी, जैसे ही शादी होगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। शादी होते ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो स्पाउस की फैमिली की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपनी फैमिली में कोई ये व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर लेता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अभी तक इस काम को पापा कर रहे थे, अब इस काम को मैं करूंगा। वीनस सैटर्न का केस, जैसे वीनस मार्स के केस में ना आप ये देखना, शादी होने के बाद लड़ाई होती है। वीनस मार्स के केस में शादी होने के बाद फैमिली में दोनों तरफ में से, या तो ग्रूम की फैमिली में या उसकी फैमिली में लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ झगड़ा जरूर होता है। शुक्र एक्टिव होगा, मंगल एक्टिव, जैसी शुक्र की चीज एक्टिव होगी मंगल एक्टिव होना है। छोटी लड़ाई हो बड़ी लड़ाई हो, लड़ाई जरूर होती है, क्योंकि मंगल वीनस के साथ बैठा है ना, तो लड़ाई कराता है। देखना, पूछना वीनस मार्स वालों से ना कि शादी के बाद कोई परिवार में छोटी मोटी भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि अगर मंगल वीक है तो लड़ाई बहुत छोटी होगी, कई बार भूल जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ तो बर्तन खटकते हैं, ठीक है। शादी होती है, क्योंकि जैसे ही वहां पर शुक्र एक्टिव होगा, शादी होगी, शुक्र एक्टिव हुआ, मंगल का ऑटोमेटिकली कारक तत्व आएगा, मंगल का कारक तत्व आएगा, लड़ाई होगी, श्योर होगी। मैं आपको यहां पर एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं लोग, अपने साथ रहते हैं, बुरे समय में साथ रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा पैशनेट कपल तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये दिखाई देंगे कि ऐसे लोग ना जीवन भर एक दूसरे के बुरे समय में खड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जाते नहीं, छोड़ के नहीं जाते, भागते नहीं कि आज बुरा समय आया तो चले गए जी, या किसी और को देख लिया। मंगल साथ हो तो अलग बात है यहाँ पर, अगर मंगल, क्योंकि मंगल कहते हैं उठ यार, कर्म कर, इस चीज को बदलना है, सॉल्व करना है, क्योंकि मंगल सॉल्व करने का कारक है। मंगल किसी भी चीज को ना पकड़ के बैठे रहने का, ब्रूड करने का कारक नहीं है। मंगल को एक्शन चाहिए। मंगल कहता है अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मंगल आ गया देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर वीनस और सैटर्न अकेले बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के नहीं जाता, कुछ हो जाए जीवन में। बहुत चार्म नहीं दिखाई देगा, बहुत ग्लोरीफाइड नहीं दिखाई देगा इनका रिलेशनशिप। अगर वीनस सैटर्न अकेले बैठे हुए हैं तो बहुत ग्लोरीफाइड नहीं दिखाई देगा इनका रिलेशनशिप, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के साथ, और इनको ना एक दूसरे की कदर एक समय के बाद होती है। वीनस सैटर्न जब बैठे होते हैं ना साथ में, तो एक समय के बाद होती है, इनको समझ में आना स्टार्ट होता है कि यार लोग तो ऐसे भी हैं कि जहां कुछ हुआ, यस मैम सही है, हाँ, तो मतलब वही तो लोगों को बाद में समझ आना स्टार्ट होता है कि यार लोग तो ऐसे भी बैठे हैं ना कि जहां कुछ हुआ मुंह उठा के चले गए,
इधर चले गए, उधर चले गए, तोड़ दिया रिलेशनशिप, तोड़ दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन मेरा जीवन साथी, चाहे मेरा अच्छा समय हो, बुरा समय हो, हमेशा मेरे साथ रहे। तो एक समय के बाद ना, ये तुरंत नहीं समझ में आता, ये एक समय के बाद समझ में आता है। इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ऐसे आपको चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। लोग ये नहीं कहेंगे वाह क्या है, सैटर्न है, सैटर्न थोड़ा मतलब नीरस ग्रह है। तो आप ये कह सकते हो कि शादी में थोड़ी नीरसता रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहती है। और शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी पड़ती है। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ऐसे लोगों की। शादी के बाद देखो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इनकी कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा होता, जैसे अभी कुछ वो था, मेरे पास एक चार्ट था, तो मैंने देखा, मैंने कहा शादी के बाद तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो कहता है अरे कोई दीदी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पापा का तो बढ़िया काम चल रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है, मेरी जॉब भी बढ़िया चल रही है, पापा का जॉब भी बढ़िया चल रही है। मैंने कहा वीनस सैटर्न, चलो ठीक है। शादी हुई और उसके बाद फिर जो उसके ससुर थे, जो लड़के के ससुर थे, उनको मतलब उनका समय खत्म हो गया इस धरती पर, तो सास अकेली रह गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? और बेटा है बाहर, उनका जो एक बेटा था एक बेटी थी, तो बेटे की शादी हो गई इससे, और बेटा उनका बाहर था। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? बेटे की। और बेटी की हो गई तो ऑब्वियसली बात है दामाद की भी हो गई। तो अब बेसिकली यहां पर अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कंप्लीटली अपनी मदर इन लॉ की, ठीक है। तो मदर इन लॉ की, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कहीं ना कहीं से, आपकी शादी होगी। देखो वीनस ने कारक तत्व ले लिया ना सैटर्न के, अब सैटर्न आपको जैसी शादी होगी, यहां पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई ड्यूटी ऐसी आ जाएगी जो आप चाहो ना चाहो आपको लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ना, और सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जैसे वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वीनस खुशी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। वीनस, क्योंकि वीनस फ्रीडम है ना, वीनस आपका फ्रीडम का कारक है। आपका मन है कि आप अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाओ, आप खुशी से बना रहे हो, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बड़े खुशी से बना रहे हो आप, यू लव टू डू दैट। ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुशी से निभा रहे हो, ये वीनस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोज ऑफिस में जाके काम करना है, चाहे आज अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब शुक्र और शनि मिल जाए ना चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति काम तो बहुत खुशी से करता है, काम पे जाता है, काम के लिए बहुत पैशनेट होता है, इसी वजह से काम की वजह से इसको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। सैटर्न वीनस काम के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए वो रिलेशनशिप के पैशन को कम कर देता है, रिलेशनशिप को एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, अच्छे बुरे खराब वक्त में। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ मैरिज, कि एक व्यक्ति साथ में आ जाए जो हमेशा खड़ा रहे, ठीक है ना। बाकी तो जैसे हमारे अपने कर्म होते हैं वैसे ही हमें प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, एस्पेक्ट्स मिलते हैं ऑल। तो आज आई थिंक मैंने वीनस को कंक्लूड किया है थोड़ा बहुत। हमने इसको जितना ये 100% है अगर, तो उसमें से 2% हमने पढ़ लिया है, 2% या शायद 2% ज्यादा हो गया, 1% हमने पढ़ लिया है हमने शुक्र के बारे में, ठीक है।